नमस्कार दोस्तों, मैं वर्ग 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 9वां पार्ट लेकर आपके सामने आया हूं और ये सीरीज हमारी सफल रही है। आपको बताता हूं दोस्तों, इन 9 पार्टों में हमने लगभग 2024 के सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। एक वीडियो और आएगी जिसमें लास्ट की सिर्फ 2 शिफ्ट हैं, उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपको रिवाइज कराऊंगा। इसके बाद दोस्तों असली खेल शुरू होगा और वो होगा टॉपिक वाइज टॉपिक, चाहे वो त्रिकोणमिति हो, चाहे बीजगणित हो, चाहे आयु हो, कोई भी टॉपिक हो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। आपको इतने आसानी से प्रश्न कराऊंगा कि आप भी जब एग्जाम देंगे तो याद करेंगे कि हाँ, रवि सर ने मैथ कराया था। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 इंटू 0.3 इंटू 0.003 0.03 इंटू 0.003 इंटू 30। क्लियर। तो पहले दोस्तों आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। कितनी बार है 3? 5 बार। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। क्लियर। अब पॉइंट के बाद नंबर काउंट करो, कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। लेकिन दोस्तों ये वाला जो जीरो है वो 6 को हटा देगा, एक जीरो को, तो कितने रह जाएंगे डिजिट? 5। 3 4 5, ये दोस्तों हमारा आंसर होगा सी वाला। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। ये दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 20%, सॉरी, एक भूखंड का क्षेत्रफल 395 वर्ग फीट है। बोल रहा है भूखंड के कुल मूल्य का 20%। 20% यानी दोस्तों 1/5। 1/5 का मूल्य 78,210। तो दोस्तों ये बटे का 5 जब इधर आएगा तो दोस्तों काय में आ जाएगा? गुणा में। यानी हमें पता चला कि पूरे खेत का मूल्य है 78,210 गुणा 5। लेकिन दोस्तों पूरे खेत का तो मूल्य उसने पूछा ही नहीं, उसने पूछा है 395 का। तो दोस्तों 395 का हम इसमें क्या देंगे? भाग। 5 से काटा दोस्तों इसे, तो ये कितनी बार कटा? 5 सत्ते 35 और 5 नमा 45, 79 बार। और 79 का जब दोस्तों इधर भाग देंगे तो 9 और फिर 9, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 990। क्लियर। ये दोस्तों प्रश्न आपसे बनने चाहिए, इससे ज्यादा टफ वो देगा नहीं, और ये दोस्तों इजी क्वेश्चंस के अंदर ही आते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक ऑप्शन और है ई 80। ठीक है दोस्तों, कमल ने विषय ए, विषय बी और विषय सी। ए में दोस्तों उसे कितने नंबर मिले हैं? 86। बी में दोस्तों नंबर नहीं दिए, परसेंट दिए। कितनी परसेंट? 64%। और पेपर कितने नंबर का है? 150 का। तो ध्यान से समझना इधर दोस्तों, 150 का 64% नंबर उसे मिला। तो 0 से ये 0 कटेगी, 5 से दोस्तों ये 3 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से दोस्तों ये कितनी बार कटेगा? 32 बार। 3 का जब आप 32 से गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी यहाँ पर इसे कितने नंबर मिले हैं? 96। सी विषय में कितने नंबर मिले हैं? x। और दोस्तों इसे टोटल कितने नंबर मिले हैं? तो उसने बोला है तीनों विषयों में कुल मिलाकर उसे 56% नंबर मिले हैं। तो दोस्तों पहला पेपर कितने का था? 150 का। दूसरा कितने का था? 150 का। तीसरा कितने का था? 150 का। यानी पूरा पेपर तीनों को मिला के कितने का हो गया? 450 का। और 450 के दोस्तों इसे कितने परसेंट मिले हैं? 56। तो देखो 0 से 0, 5 से काटा ये 9 बार, 5 से इसे काटा तो 2 बार, 2 का इधर भाग दिया, कितनी बार गया दोस्तों? 28 बार। गुणा किया इसका, 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, यानी पूर्णांक कितने का बना दोस्तों? 252 का। क्लियर। इनको जोड़ दो दोस्तों, यहाँ पर पूरे पेपर में उसके नंबर आए थे 252, इसमें 86, इसमें 96, तो इधर पूछा इन्हें जोड़ो, 6 और 6 12, 9 और 9 18 प्लस एक्स बराबर 252। ये दोस्तों प्लस के 182 जब इधर आएंगे तो ये काय के हो जाएंगे? माइनस के। और जब हमने इन्हें माइनस किया तो देखो क्या बचेगा? 0। 15 में से 8 गए तो 7, यानी आप बता देंगे x की वैल्यू कितनी है? 70। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में ये आया होगा। ये दोस्तों ये प्रश्न बहुत सरल रहते हैं, लेकिन ये आते जरूर हैं। आपको इन्हें छोड़ना नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, इनको करते रहो। ये ज्यादा टाइम तो लेते नहीं, 1 मिनट से पहले ही हो जाते हैं। 2006 में दोस्तों, 2006 की बात की गई है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष। तो आप देखेंगे लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा, यानी ये कौन सी वर्ष है? सामान्य। सामान्य वर्ष में दोस्तों फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। और दोस्तों अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30।
तो यही रेशियो हमें बताना था। 2 से ये 14 बार, 2 से ये कटेगा 15 बार। हमारा आंसर हो जाएगा 14:15। क्लियर है? चलिए, कौन सा समानुपात में? समानुपात का मतलब दोस्तों दोनों ओर का अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर। जैसे ये पहला ऑप्शन 2/4 बराबर 6/10, ये समानुपात को दोस्तों ऐसे लिखा जाता है ना, 2/4 बराबर 6/10। अब इसे कैंसिल करो, 2 से ये 1 बार, ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार। क्या दोस्तों कटने के बाद ये संख्या एक जैसी आई है? नहीं, एक जैसी नहीं आई तो ये समानुपात में नहीं है। दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, 3/9 बराबर 6/18। तो 3 से दोस्तों ये कटेगा 1 बार, 3 से ये कटेगा 3 बार, 6 से ये कटेगा 1 बार, 6 से ये कटेगा 3 बार। क्या दोनों ओर की वैल्यू बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो दोस्तों यही समानुपात है, इसी को हम समानुपात बोलते हैं। क्लियर है? दोनों ओर का अनुपात बराबर आ जाए कटने के बाद, उसे समानुपात बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया है इन्होंने सी, थोड़ा इसे भी ध्यान से देखो। ये दे रखा है 3:7, यानी इसे मैं क्या लिखूंगा? 3/7। इधर दोस्तों इसे लिखूंगा 6/14। तो इसे कैंसिल करेंगे तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, लेकिन ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, यानी ये भी दोस्तों बराबर है। एक ही प्रश्न में दो ऑप्शन इन्होंने ऐसे दे दिए हैं जो समानुपात के हैं और दोनों ही सही है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों हर बच्चे को 1 नंबर मिलता है, चाहे आप कोई भी प्रश्न को, कोई भी ऑप्शन को टिक कर दो, आपको 1 नंबर अवश्य ही मिलेगा। चलिए, ये दोस्तों मैं लगातार इतने दिनों से आपको प्रश्न करा रहा हूं, उम्मीद है आपकी समझ में अब ये प्रश्न आने लगा होगा। दोस्तों ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा है, ये नंबर सिस्टम में भी आता है, सिंप्लीफिकेशन में भी आता है और अलजेब्रा, तीनों कैटेगरी में आ जाता है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको करा देता हूं। यहीं पर दोस्तों करते हैं, 3 का t से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इधर लिख लेता हूं, 3 ब्रैकेट में t-5 माइनस के 16t बराबर 12 माइनस 2 t-3। दोस्तों इतने ध्यान से समझो, क्योंकि अब ये सीरीज खत्म होने वाली है। अब आपके लिए टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा मैं। तो दोस्तों आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। और आज शाम को मैं अब तक जितने भी मैंने आपको ये सीट सॉल्व कराई है, सारी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप यहाँ पर मुझे मैसेज करना, सारी की सारी पीडीएफ दोस्तों फ्री है। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और ये सारी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। क्लियर? चलिए, 3 का t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t, फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 3 5 जा 15 माइनस के 16t। इधर दोस्तों 12, पहले 2 का मल्टीप्लाई t से होगा तो 2t, ये माइनस है दोस्तों तो इधर माइनस लगेगी। ये माइनस और माइनस बताओ क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब दोस्तों यहां से टी को एक साइड लिखो, 16 में से 3 गए तो बताओ कितने बचे? माइनस के 13t माइनस के 15। इधर दोस्तों 12 और 6 कितने हो जाएंगे? 18। ये 12 और ये 6 जुड़ के 18 माइनस के 2t, t को एक साइड ले आओ, माइनस के 13t, ये माइनस के 2 इधर आएंगे दोस्तों तो काय के हो जाएंगे? प्लस के। एज इट इज ये माइनस के 15 इधर आएंगे दोस्तों तो ये काय के हो जाएंगे? इधर प्लस के। अब ध्यान से समझना, 13 में से 2 जाएंगे दोस्तों तो क्या बचेगा? माइनस का 11t। इधर दोस्तों इनको मैंने जोड़ा तो ये कितना हो गया? 33। 11 से इसमें भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार, यानी t की जो वैल्यू है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी? माइनस के 3। क्लियर? ये वाला माइनस इधर शिफ्ट हो जाता है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के 3। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप अपने छोटे भाई और बड़े भाई के लिए, या आप छोटा भाई मान सकते हैं या बड़ा भाई, दोस्तों आपको ये वीडियो कम से कम एक दोस्त को जरूरी शेयर करनी है, जिससे मेरी मेहनत को भी दोस्तों थोड़ा सा रिलैक्स मिले। आप लोगों की वजह से ही मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, आप चाहते हैं अब इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो कराऊं आपको, तो दोस्तों थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जरूरी कमेंट में बताएं कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, सर अच्छा समझ में आ रहा है, या समझ में नहीं आ रहा। और दोस्तों आ रहा है तो अपने आप सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, सभी लोग अपने एक एक दोस्त को जरूर इस वीडियो को भेजें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और दोस्तों मैं टॉपिक के लिए आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा। ये दोस्तों प्रश्न देखो आप, 3a - 2b + 3c
स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अब आपके सामने जब ये प्रश्न आता है दोस्तों तो आप ये सोचोगे सर इतना बड़ा प्रश्न कैसे होगा, और मैं आपको दोस्तों इतने तरीके बता दूंगा कि आप देख के ही इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, समझना। जैसे मुझे इसका स्क्वायर करना है तो ध्यान दो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 ए स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 सी स्क्वायर। देखना कहां कहां लिखा है, 9 ए स्क्वायर होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस ऑप्शन में देखो क्या लिखा है 8, गलत। इधर क्या लिखा है 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये भी गलत। इधर दोस्तों क्या लिखा है 42, ये भी गलत। ये लिखा है देखो 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 सी स्क्वायर। अच्छा अगर दोस्तों ऐसा हो जाए कि दो ऑप्शनों में ये भी आ जाए, फिर आप बोलोगे रवि सर आपने तो ऐसा बताया था लेकिन ये तो आपकी ट्रिक ही गलत हो गई। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इधर ध्यान दो, बी के साथ क्या लगा है माइनस, यानी बी का जिसके साथ गुणा होगा वो नंबर माइनस का हो जाएगा। यहां पर देखो बी का इससे गुणा हो रहा है ये प्लस है, गलत। बी का इससे गुणा हो रहा है ये प्लस है, गलत। बी का इधर गुणा हो रहा है ये प्लस है, गलत। बी का जिससे गुणा होगा दोस्तों वो काय का हो जाएगा माइनस। ये रहा, ये देखो बी का इससे गुणा हो रहा है सी से, देखो काय का आ रहा है माइनस का। समझ में आ रही है बात। अगर फॉर्मूला चाहिए तो आप इसे नोट कर लो, इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे पेपर तक दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे प्रश्न आपको कराऊंगा, आप सोचेंगे कि हमने 500 रुपए देकर क्यों कोर्स खरीदे किसी टीचर के, जब रवि सर से हमें फ्री में ही सारी चीजें मिल रही थी। उम्मीद है आपकी ये समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित संख्या का घातीय रूप से विस्तार करें। वीडियो को पॉज करो, मात्र 5 सेकंड में आंसर को टिक करो। अगर आपसे बन रहे हैं दोस्तों तो आप कमेंट में ये लिखेंगे कि आपको 12 में से कितने प्रश्न बने हैं टोटल, और ये प्रश्न आंसर आपसे पहले बना था या नहीं, आप खुद चेक कीजिए इस चीज को। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर नंबर लिख के इसको समझा देता हूं एक बार कैसे आप इसको फाइंड करेंगे। अगर ये प्रश्न आ जाए तो नंबर दोस्तों आप ये मान के चलना फ्री का, ठीक है। चलिए, इसे घात के रूप में लिखना है दोस्तों, तो आपको मैं बता रहा हूं सिर्फ पहला नंबर आपको पकड़ना ये 1, इसके बाद लगा दो पॉइंट और सारे नंबर लिख दो, ठीक है। पहले नंबर के बाद क्या लगाते हैं पॉइंट, उसके बाद सारे नंबर लिख देते हैं, लिख दिए हमने। अब इसके बाद पॉइंट के बाद नंबर गिनो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर इंटू लगाओ और 10 की पावर कितनी कर दो 9। अगर दोस्तों 12 होते तो हम 10 की पावर कितनी कर देते 12। अगर 15 होते तो 10 की पावर कितनी कर देते 15। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो कमेंट में, लाइक में, शेयर में कमी मत छोड़ना दोस्तों, कमेंट करके जरूरी बताएं कि यस सर हमारी समझ में आ रहा है और आप टॉपिक की वीडियो जरूरी कराएं। दोस्तों आपका मोटिवेशन ही मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। आपका जब व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, आप जब कमेंट में मैसेज करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मेरे से कोई बच्चा सीख तो रहा है, किसी का मेंस तो निकल सकता है। तो दोस्तों आप कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करो, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। इसको बहुत ध्यान से समझना। एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है। तो दोस्तों यहां पर दो फॉर्मूले यूज होंगे, दोनों को नोट करो। क्या, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का योग दोस्तों कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। तो आंतरिक कोण इसने हमें दे रखा है 140, ध्यान से समझते रहना, प्रश्न सेकंडों का है, बराबर में 180। ये दोस्तों प्लस का 140 आप बताओ जब इधर आएगा तो ये काय में बदल जाएगा माइनस में। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, जो बाह्य कोण है हमारा 180 में से 140 जाएगा, बताइए कितने डिग्री बचेगा 40 डिग्री। अब आपको क्या बताना है, भुजाओं की संख्या। याद रखना जब भी आपको भुजाओं की संख्या बता दी जाए तो 360 डिग्री में दोस्तों किसका भाग दे देना, बाह्य कोण का। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, 360 डिग्री में बाह्य कोण का भाग देंगे तो 360 डिग्री, बाह्य कोण कितना था 40 डिग्री, डिग्री से डिग्री खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 4 का दोस्तों इसमें कितनी बार भाग जाएगा 9 बार। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। क्लियर है। चलिए, मेरे पिता ने 280 रुपए इस तरह वितरित किए, प्रत्येक लड़की को 20 रुपए और लड़के को 10 रुपए। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है। चलो इधर देखो,
लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, यानी लड़कियों की अगर x है तो लड़कों की संख्या है x माइनस 2। क्लियर। अब बोल रहा है कि लड़कियों को कितने रुपए मिले 20, तो 20 से गुणा कर दो। लड़कों को कितने मिले 10, तो 10 से गुणा कर दो। और इन सबको टोटल कितने रुपए बांटे हैं 280, तो जोड़ के इनका योग 280 के बराबर होगा। बस हो गया दोस्तों सवाल। 20x प्लस 10 का x से गुणा किया तो 10x, 10 का 2 से गुणा किया तो 20 बराबर में 280। यहां पर दोस्तों 20 और 10 को जोड़ा तो कितना हो गया 30x। ध्यान देना 280, ये माइनस का 20 इधर आएगा दोस्तों तो काय का हो जाएगा प्लस का, यानी 30x बराबर 300। 0 से 0 खत्म, 3 से इसे काटा कितनी बार कटा 10 बार, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 10। उसने पूछा है लड़कों की संख्या, यानी x की वैल्यू 10 है तो लड़कियां तो 10 हैं और लड़के कितने हो जाएंगे 10 माइनस 2, यानी कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि लड़कों की संख्या थी x माइनस 2, तो 10 माइनस 2 यानी कितना आंसर हो जाएगा 8। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। टॉपिकों का मैं धुआं बना दूंगा। मैं आपके सामने जब टॉपिक लेकर आऊंगा तो आप बोलेंगे कि हाँ हमने किसी से पढ़ा है, चाहे आयु हो, चाहे घातांक करड़ी हो, चाहे त्रिकोणमिति हो, चाहे परसेंट हो, टॉपिक कोई भी हो दोस्तों, मैं आपके सामने जब रखूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमें प्रश्न आ रहे हैं, और जब आप एग्जाम में करेंगे तब आपको पता चलेगा हाँ हमने किसी से पढ़ा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को कंजूसी नहीं करनी, हमें शेयर करना है, आपको हर जगह पर पहुंचाना है। हमें एमपी में आप जहां तक पहुंचा सकते हैं आप सहयोग कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का, अपने ग्रुप के साथ शेयर करने का। चलिए दोस्तों 777 और निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या के बीच का अंतर, ये दोस्तों मैं प्रश्न आप जब तक सॉल्व कीजिए तब तक मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, जब तक आप अपने मन में इसको सॉल्व करो। चलिए दोस्तों आप लोग कर रहे होंगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 पॉइंट लिखे हैं। अगर आपको एग्जाम निकालना है दोस्तों तो आप समय नहीं लगाएंगे, आप वर्ग आज ही 26 तक याद करेंगे, कम से कम 26 तक याद होने चाहिए। मैं शिफ्ट में देख रहा हूं 22, 24, 26 यहां तक वर्गों की भरमार है, तो दोस्तों वर्ग आपको 26 तक याद होने चाहिए, घन आपको 12 तक याद होने चाहिए। अगर आपको इतना याद है तो आप ये मान के चलना वर्ग 3 के 95% क्वेश्चन चाहे वर्ग के आ जाए चाहे घन के आ जाए आपसे बनेंगे, छूटेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है दोस्तों तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर ये याद होगा तो आपको पता है दोस्तों 22 का वर्ग बताओ कितना होता है 784। वो बोल रहा है पूर्ण वर्ग के बीच में कितने का अंतर है, अब आप बताओ 777 से 784 तक आना है तो कितने का अंतर है इनमें 7 का। 784 में से 777 को माइनस कर दो तो आप देखोगे कितने का अंतर है इनमें 7 का। तो यही हमें बताना था कि अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें कितना आगे बढ़ना पड़ेगा 7। क्लियर दोस्तों, याद रखना मेरी बात को भूलना नहीं आप वीडियो को देखें और बंद कर दें। वर्ग आपको 26 तक याद होने ही चाहिए, घन आपको 12 तक याद होने ही चाहिए। आज आप सोएंगे तभी, इस बात का प्रॉमिस कीजिए खुद से, हम तभी सोएंगे जब हम वर्ग और घन को याद कर लेंगे। और आप यकीन मानना दोस्तों वर्ग अगर आपकी शिफ्ट में आए तो एक एक शिफ्ट में 3-3 प्रश्न आ जाएंगे वर्गमूल से ही, तो आपको वर्गमूल बिल्कुल छोड़ना नहीं है, घनमूल वर्गमूल, वर्गमूल 26 तक, घनमूल 12 तक। चलिए ये दोस्तों आखिरी प्रश्न है द्विघात समीकरण का, अलजेब्रा का। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के मूल क्या होंगे। दोस्तों जैसे ही आपने प्रश्न देखा आप यहीं से आंसर सीधा लिखेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, प्रश्न देखा आप आंसर लिखेंगे। आप देखेंगे ये काय की वैल्यू है प्लस की, ये वैल्यू काय की है प्लस की, ये वैल्यू काय की है प्लस की, यानी हमारे जो आंसर हैं दोस्तों अगर ये वैल्यू प्लस की है तो हमारे जो आंसर हैं वो दोनों आंसर काय में आएंगे माइनस में। अगर ये वैल्यू प्लस की है तो हमारे जो आंसर आएंगे वो काय में आएंगे माइनस में। देखो माइनस में कौन से आंसर है, ये वाला, यही हमारा आंसर है। क्लियर, अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो मैं इधर सॉल्व भी करा देता हूं, चलो देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, ठीक है। ऐसे दो नंबर सोचने हैं, गुणा करें तो 21 आए, जोड़ें घटाएं तो कितना आए 10, तो 7 तिया 21, 7 और 3 10। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 7, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x प्लस 7, यानी दोनों यहाँ पर दोस्तों इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 7,
तो बचा क्या इधर x प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आ जाएंगे। x प्लस 7 बराबर 0, तो दोस्तों ये प्लस का 7 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही x प्लस 3 बराबर 0, तो दोस्तों ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। यही हमारा आंसर था -7 -3। आप कैसे याद रखेंगे, ध्यान दो, फिर से इधर मेरी बात को सुनो। अगर तीनों वैल्यू प्लस की हैं, तीनों वैल्यू काय की हैं प्लस की, तो हमारा जो आंसर होगा उसकी दोनों वैल्यू काय की होंगी माइनस की। यही तरीका है, ऐसे ही एग्जाम निकाला जाता है। ये टॉपिक मैं आपको दोस्तों रटा दूंगा जब मैं आपको एलजेब्रा कराऊंगा, बीजगणित कराऊंगा, तो द्विघात समीकरण के ये प्रश्न आपको हवा में करना सिखा दूंगा। आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब मैं टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आऊंगा तो दोस्तों मजा ही आ जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।